Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar, and in this video we are studying our environmental studies EVS book of class 3rd। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक यानी कि EVS की बुक क्लास 3rd में। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी आर स्टडिंग आवर सेकंड लेसन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सेकंड लेसन। फर्स्ट लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने अपनी नोटबुक में फर्स्ट लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में कंप्लीट किए होंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। इस सेकंड लेसन में हम लोग एक वीडियो पहले देख चुके हैं। इस लेसन का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट लेसन में हम लोग इसका फर्स्ट पेज स्टडी कर चुके हैं। द लेसन इज आवर बॉडी पार्ट्स। सेकंड लेसन जो है वो है आवर बॉडी पार्ट्स, मतलब हमारे शरीर के अंग। आवर मीन्स हमारे, बॉडी मीन्स शरीर के, पार्ट्स मीन्स अंग। हमारे बॉडी के पार्ट्स या हमारे बॉडी के अंग, हमारे शरीर के अंग। इस लेसन में हम हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लेसन के स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टडी की है कि हमारी बॉडी में दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, दो प्रकार के अंग होते हैं। एक तो वो अंग होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे हमारा नोज, हमारे आईज, हमारे ईयर्स, हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स। ये जो बाहर से दिखाई देने वाले अंग हैं ये एक्सटर्नल पार्ट्स कहलाते हैं। वी कॉल इट एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम इनको हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं, यानी बाहर के अंग। इन एक्सटर्नल पार्ट्स की हम स्टडी कर रहे हैं जो बाहर के अंग हैं। सबसे पहले हमने हेड के बारे में स्टडी की, उसके बाद में सेकंड हमने आईज के बारे में स्टडी की। आज के इस वीडियो में हम थर्ड जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि ईयर्स के बारे में, यानी कान। हमारे जो ईयर्स होते हैं यानी हमारे जो कान होते हैं, यहां पर ईयर का फोटोग्राफ भी दिया हुआ है। लेट्स स्टडी अबाउट दिस। आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि कान कैसा हमारा ऑर्गन है और वो क्या करता है। वी हियर, हम सुनते हैं, साउंड्स यानी आवाजें, थ्रू आवर ईयर्स, थ्रू यानी से, आवर ईयर्स यानी हमारे कानों से। हम सुनते हैं आवाजें हमारे कानों से। द ईयर्स सैंड, द ईयर्स मीन्स कान। यहां पर ईयर्स में एस लगा हुआ है, ये प्लूरल, एस लगने से प्लूरल बन जाती है, कोई चीज बहुवचन बन जाती है। हमारे दो कान होते हैं, तो एक से ज्यादा जब कोई चीज होती है तो वो प्लूरल हो जाती है, उसमें एस ऐड हो जाता है। इसीलिए यहां पर एस ऐड हो रखा है, क्योंकि हमारे 2 ईयर्स होते हैं, इसलिए वो प्लूरल में आ जाते हैं एक से ज्यादा होने के कारण, तो यहां पर ईयर्स का यूज किया जाता है। द ईयर्स यानी कान, सेंड यानी भेजते हैं, मैसेजेज यानी संदेश। जो हमारे ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं टू द ब्रेन, ब्रेन को। ब्रेन यानी दिमाग को। हमारा जो ब्रेन होता है, देखिए हमने पहले हमने आईज में भी पढ़ा था कि आईज भी मैसेज भेजती है ब्रेन को। हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं ज्यादातर ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, सूचना देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन फिर जैसा भी कमांड देता है, जो भी आज्ञा देता है, उसको फॉलो करती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन ब्रेन के कमांड को यानी ब्रेन की आज्ञा को पालन करते हैं। तो आईज में भी हमने पढ़ा था कि हमारी आईज जो है वो भी ब्रेन को मैसेज भेजती है, और उस मैसेज को फिर ब्रेन जब रीड करता है, पढ़ता है, तो हमें पता चलता है कि कैसी वो चीज है, उसका कलर क्या है, उसकी साइज क्या है। ये सब बातें ब्रेन में जाके पता चलती है। कई बार हमें लगता है आंखों से हम देख रहे हैं,
लेकिन आंखें केवल रिकॉर्डिंग का काम करती है। जो फीलिंग है, किसी भी चीज के कलर के बारे में जो नॉलेज है, उसकी साइज के बारे में जो नॉलेज है, ये सब हमें ब्रेन में जाके पता चलता है। इसी तरह हम लोग ईयर्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ईयर्स भी जो होते हैं, जो कान भी जो होते हैं, वो भी मैसेज भेजते हैं, हर आवाज का मैसेज भेजते हैं ब्रेन के पास, यानी दिमाग के पास। द ब्रेन, और फिर ब्रेन क्या करता है? द ब्रेन रीड्स द मैसेजेज। ब्रेन रीड्स यानी पढ़ता है, द मैसेजेज यानी उन मैसेजेज को, उन संदेशों को, एंड टेल्स और बताता है, अबाउट द टाइप ऑफ साउंड, उस साउंड की टाइप के बारे में बताता है। टाइप यानी प्रकार के बारे में, कि वो आवाज जो है, जो ध्वनि है, वो किस टाइप की है, ये ब्रेन बताता है। एंड वेयर इट इज, और एंड यानी और, वेयर यानी कहां, इट यानी यह, इज यानी है, और ये कहां है। यानी एक तो वो जो साउंड आ रही है, जो ध्वनि आ रही है, वो किस टाइप की है, ये ब्रेन में पता चलता है जाकर के। और दूसरी, वो आवाज जो आ रही है वो कहां पर है, वो कितनी दूर है, ये भी ब्रेन से पता चलता है। कमिंग फ्रॉम यानी आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है, ये भी हमें ब्रेन में जाकर के, जो मैसेज भेजता है ईयर, ब्रेन में जाकर के ये चीजें पता चलती है। इट टेल्स अस, ये बताता है हमें, दैट की द साउंड इज लाउड, कि साउंड जो है, आवाज जो है, वो लाउड यानी तेज है, और सॉफ्ट या कोमल है। यानी जो साउंड है वो लाउड यानी तेज है या कोमल है, सॉफ्ट है। प्लीजेंट यानी सुखद है, यानी अच्छी लगने वाली है, और अनप्लीजेंट या अच्छी नहीं लगने वाली है। देखिए, जो साउंड्स होती है, जो आवाजें होती है, कुछ आवाजें हमें प्लीजेंट लगती है, यानी सुखद लगती है, अच्छी लगती है, और कुछ जो साउंड्स होती है वो हमें अनप्लीजेंट लगती है। अनप्लीजेंट का मतलब अच्छी नहीं लगने वाली, वो हमें सहन नहीं होती है, ऐसी आवाजें होती है। तो जो ये चीजें हैं कि वो साउंड प्लीजेंट है कि अनप्लीजेंट है, या वो लाउड है कि सॉफ्ट है, ये जो चीजें हैं, ये माइंड यानी ब्रेन हमें बताता है, दिमाग हमें बताता है। वी हैव, हम रखते हैं, एन ईयर ड्रम। ड्रम का मतलब आप जानते हैं, ढोल होता है हमारे कान में। जैसे ढोल के ऊपर एक स्किन लगी हुई होती है, ढोल आपने देखा होगा अपने स्कूल में भी, मेन ड्रम होता है, साइड ड्रम होता है, तो उनके ऊपर बजाने के लिए स्किन लगी होती है, तो वो उसको ड्रम कहते हैं। ऐसे ही हमारे कान के अंदर भी एक पर्दा लगा हुआ होता है, उसको भी ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम कहते। कान के अंदर है वो ड्रम, इसलिए ईयर ड्रम कहते हैं उसको। हिंदी में उसको पर्दा कहते हैं, कान का पर्दा। वी हैव, हम रखते हैं, एन ईयर ड्रम, एक कान का पर्दा, इन ईच ईयर, हर एक ईयर में, यानी 2 ईयर होते हैं हमारे, तो हर ईयर में हम ईयर ड्रम रखते हैं, कान का पर्दा रखते हैं। विच हेल्प्स, जो कि मदद करता है, जो कि हेल्प करता है, अस, हमें, टू हियर, सुनने में, जो कि हमें सुनने में मदद करता है। हियर यानी सुनने में हमें हेल्प करता है। वी शुड नॉट पोक, पोक का मतलब होता है कोई तीखी चीज को चुभाना। कई तीखी चीजें चुभती है कान में, तो उसको कान में या कहीं भी कोई तीखी चीज से चुभाना, उसको पोक करना कहते हैं, POKE, पोक। वी शुड नॉट पोक, हमें पोक नहीं करना चाहिए, यानी हमें चुभाना नहीं चाहिए। एनीथिंग, कुछ भी, लाइक पेन, जैसे कि पेन है, पेंसिल है, स्टिक यानी कोई तिनका है, एटसेट्रा आदि, ये ऐसी चीजें हमें पोक नहीं करनी चाहिए, चुभानी नहीं चाहिए कान में। इन टू आवर ईयर्स, हमारे कानों में, हमें कानों में कोई तीखी चीजें पोक नहीं करनी चाहिए, चुभौनी नहीं चाहिए। तो ये है हमारे ईयर्स यानी कान। अगला जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, हमारे जो बाहर का अंग है, वो है नोज यानी नाक। अवर नोज, नोज तो 1 ही होता है हमारे, एक ही होता है, इसलिए नोजेज नहीं लिखा हुआ यहां पर, नाक एक होता है। अवर नोज, हमारा नाक, हेल्प्स यानी मदद करता है, अस यानी हमें, टू ब्रीद, सांस लेने में, ब्रीद यानी सांस लेना,
हमारा जो नोज है वो हमारी हेल्प करता है सांस लेने में। वी कैनॉट सर्वाइव, वी यानी हम, कैन नॉट यानी नहीं सकते, सर्वाइव यानी जीवित रहना। हम जीवित नहीं रह सकते। सर्वाइव यानी होता है जीवित रहना, कैन नॉट यानी नहीं सकते। वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जीवित नहीं रह सकते विदाउट ब्रीदिंग, बिना ब्रीदिंग के। विदाउट यानी बिना, ब्रीदिंग यानी सांस लेना। बिना सांस लेने के हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हम सांस नहीं ले पाए तो हम जीवित नहीं रह सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इट आल्सो हेल्प्स अस, इट यानी यह, आल्सो यानी भी, हेल्प्स यानी मदद करता है, अस यानी हमारी, ये हमारी इसमें भी मदद करता है। टू स्मेल, सूंघने में, स्मेल यानी सूंघना, ये हमारी स्मेल करने में भी हेल्प करता है। नाक यानी नोज, स्मेल यानी सूंघने में भी। ऑन स्मेलिंग, सूंघने पर, ए मैसेज एक संदेश, इज सेंट भेजा जाता है, टू द ब्रेन ब्रेन को। देखिए आंखों ने भी ब्रेन को मैसेज भेजा, कानों ने भी ब्रेन को मैसेज भेजा, और नाक भी जब सूंघता है, कुछ स्मेल करता है, तो वो भी मैसेज सेंड करता है ब्रेन को, मस्तिष्क को या दिमाग को। द ब्रेन रीड्स द मैसेज, जैसे उनका मैसेज भी ब्रेन रीड करता है, पढ़ता है, ऐसे ही इसका भेजा हुआ, नोज का भेजा हुआ मैसेज भी ब्रेन रीड करता है। द ब्रेन रीड्स, मस्तिष्क पढ़ता है, द मैसेज मैसेज को, एंड हेल्प्स अस और हमारी हेल्प करता है, टू आइडेंटिफाई पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में यानी पहचानने में, द स्मेल उस सुगंध, उस गंध को। जो चीज हम सूंघते हैं, जो स्मेल करते हैं, उसकी जो स्मेल होती है कोई भी चीज की, उसको पहचानने में, उसको आइडेंटिफाई करने में ब्रेन हमारी मदद करता है। वेदर इट इज गुड, क्या ये अच्छी है, और बैड और या बुरी है, यानी स्मेल दोनों प्रकार की हो सकती है, गंध दोनों प्रकार की हो सकती है, सुगंध भी हो सकती है और दुर्गंध भी हो सकती है, खुशबू भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है। तो वो अच्छी है कि बुरी है, वेदर इट इज गुड और बैड, ये अच्छी है कि बुरी है, ये पता करने में ब्रेन हमारी हेल्प करता है। वी शुड नॉट पुट, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, पुट यानी रखना, हमें नहीं रखना चाहिए। आवर फिंगर हमारी उंगली, पेन, पेंसिल, एटसेट्रा यानी आदि, इन अवर नोज हमारे नाक में, हमारे नाक में, हमारे नोज में हमें ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए। अगला जो ऑर्गन है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन, वो है नेक। नेक मीन्स होती है गर्दन। गर्दन सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूं। ये गर्दन होती है हमारी, नेक, इसको नेक कहते हैं। द नेक, जो नेक होती है, गर्दन होती है, जॉइंस यानी जोड़ती है। किन को जोड़ती है? द हेड, सिर को, विद द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, बाकी के हमारे शरीर से। हमारे जो हेड को हमारी रेस्ट ऑफ बॉडी यानी बाकी की बॉडी से ज्वाइन करती है, जोड़ती है, ये नेक। यानी ये जो नेक है ये हमारे सिर को बाकी के शरीर से जोड़ती है, ये नेक यानी गर्दन। इट सपोर्ट्स, ये सहयोग करती है, सपोर्ट करती है। द वेट ऑफ द हेड, जो सिर का जो वेट यानी वजन होता है, सिर का जो वजन होता है उसको ये सपोर्ट करती है, उसको ये सहायता करती है। सिर में काफी वजन होता है तो उसको वजन को कौन संभालता है? ये गर्दन संभालती है। तो ये जो नेक है ये हेड का जो वेट होता है, सिर का जो वजन होता है उसको सपोर्ट करती है। इट हेल्प्स, ये मदद करती है, अवर हेड, हमारे सिर की, टू मूव, हिलने में, मूव करने में, गतिमान होने में। ये हमारे सिर की मदद करती है गर्दन, किस काम में? मूव करने में, घूमने में। लेफ्ट यानी दाईं ओर, राइट यानी लेफ्ट यानी बाईं ओर, राइट यानी दाईं ओर, अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर, एंड डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं,
लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड। ये हमारी जो गर्दन, जो हमारा सिर है, ये हम कैसे मूव कर पाते हैं? नेक की वजह से, नेक की हेल्प से, गर्दन की हेल्प से। अगला जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है, हम लोग अभी एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बाहर के अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट्स उनको कहते हैं जो बाहर के अंग होते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट अपना एक्सटर्नल पार्ट है वो है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है छाती या सीना। ये छाती या सीना होता है, इसको चेस्ट कहते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ अवर बॉडी। इट यानी यह, इज यानी है, द पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ अवर बॉडी हमारी बॉडी का। ये हमारी बॉडी का पार्ट है, हिस्सा है। बिटवीन यानी होता है बीच में। किन के बीच में है? नेक एंड एब्डोमेन। नेक यानी गर्दन, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। हमारे पेट और गर्दन के बीच का ये पार्ट है कौन? हमारा सीना या छाती, चेस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। हमारा जो चेस्ट है ये किन किन के बीच में? एक तो एब्डोमेन और हमारी नेक, इनके बिटवीन यानी बीच में ये होता है, जिसको चेस्ट कहते हैं। सेवरल ऑर्गन्स यानी कई सारे अंग, सेवरल यानी कई, ऑर्गन्स यानी अंग, कई अंग, लाइक लंग्स जैसे कि फेफड़े, लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, जैसे कि फेफड़े, लंग्स, एंड हार्ट और हमारा दिल या हृदय, आर लोकेटेड स्थित होते हैं इनसाइड अवर चेस्ट, हमारी चेस्ट के अंदर। ये जो हमारा सीना होता है, जो हमारी छाती होती है, इसके अंदर कई सारे ऑर्गन होते हैं। हमारे लंग्स यानी फेफड़े भी इनमें होते हैं, हमारा हार्ट यानी हृदय या दिल भी इसी के अंदर होता है। तो ये हमारा चेस्ट हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स बॉडी के, हमारी बॉडी के बाहर के अंग। अगला जो पार्ट है हमारा एक्सटर्नल पार्ट है वो है एब्डोमेन यानी पेट। पेट का चित्र मैं दिखा देता हूं आपको। ये हमारा एब्डोमेन है, ये वाला। पेट सब जानते ही हैं, इसको एब्डोमेन भी कहते हैं, स्टोमक भी कहते हैं। द पार्ट, हिस्सा, बिलो अवर चेस्ट, चेस्ट के नीचे, बिलो यानी होता है नीचे, अवर चेस्ट यानी हमारे सीने के, हमारे चेस्ट के, हमारे चेस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है इज एब्डोमेन, वो एब्डोमेन होता है यानी पेट होता है। इट हैज मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, इट यानी यह, हैज यानी रखता है, मैनी यानी बहुत से, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, ऑर्गन्स यानी अंग। ये बहुत से इंपॉर्टेंट अंग रखता है। इस पेट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं पेट के अंदर। क्या क्या होते हैं पेट में? लाइक इंटेस्टाइन्स, जैसे आंतें, अपने पेट में इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है। लीवर, पेट में लीवर होता है एब्डोमेन में। एंड किडनीज, और किडनियां होती है पेट में। इनसाइड इट, इसके अंदर, पेट के अंदर ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। इंटेस्टाइन यानी आंतें, लीवर यानी यकृत, और किडनीज और हमारी किडनियां होती है। तो ये अपने पेट में होती है। अगले जो बाहर के अंग हैं वो है लिम्ब्स। लिम्ब्स क्या होते हैं? अपने जो हाथ और पैर होते हैं यही हमारे लिम्ब्स होते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्ब्स। देयर आर, या देयर का मतलब यहां वैसे तो देयर यानी वहां होता है, लेकिन यहां पर देयर का प्रयोग केवल कुछ चीजों को दिखाने के लिए, बताने के लिए किया गया है। इसका कोई अलग से अर्थ नहीं है यहां पर। आर यानी है, देयर आर यानी होते हैं, होते हैं कह सकते हैं हम इनको। 2 यानी 2, टाइप्स यानी प्रकार के, प्रकारों के। देयर आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं ऑफ लिम्ब्स यानी लिम्ब्स के। लिम्ब्स के 2 प्रकार होते हैं इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में। दीज आर, ये हैं अपर लिम्ब्स एंड लोअर लिम्ब्स। ऊपर के लिम्ब्स और नीचे के लिम्ब्स, 2 प्रकार के लिम्ब्स होते हैं, अपर लिम्ब्स और लोअर लिम्ब्स। क्या होते हैं अपर लिम्ब्स और क्या होते हैं लोअर लिम्ब्स? तो अपर लिम्ब्स क्या होते हैं देखते हैं।
ये देखिए अपर लिम्स में ऊपर के दोनों हाथ आ गए। तो पढ़ते हैं इसको। अवर टू आर्म्स, अपनी दो भुजाएं जो है, जो हाथ हैं अपने दो पूरे के पूरे, आर अवर अपर लिम्स, ये हमारे अपर लिम्स होते हैं। ईच आर्म, हर एक जो आर्म होती है, पूरी आर्म कहां से कहां तक होती है, यहां कंधे से लेकर फिंगर तक, ये पूरा का पूरा आर्म बोलते हैं इसको। ईच आर्म, हर भुजा या हर आर्म, हैज यानी रखती है, ए शोल्डर, यानी आर्म में क्या क्या होता है, एक तो होता है शोल्डर यानी कंधा, ये यहां पर शोल्डर होता है। एन अपर आर्म, ये ऊपर का जो हिस्सा होता है ये अपर आर्म कहलाती है। एन एल्बो, एल्बो यानी कोहनी होती है, ये एल्बो है, देखो ये वाली, ये तो हो गई अपर आर्म, ये हो गया शोल्डर, ये अपर आर्म, ये एल्बो यानी कोहनी। और क्या होता है, और अपर आर्म हो गया, ए फोर आर्म हो गया, ए अपर आर्म, ए फोर आर्म। ए फोर आर्म कौन सा हो गया, ये हो गई फोर आर्म, ये हो गई अपर आर्म, ये बीच की हो गई एल्बो। ए रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, ये यहां पे कलाई हो गई, रिस्ट कहते हैं इसको। एंड ए हैंड, और इतना इतना जो होता है ये हैंड कहलाता है, पूरा फिंगर और पॉम के सहित में। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं इसके आर्म के। अवर अपर लिम्स, हमारे अपर लिम्स यानी दोनों आर्म्स, अपनी जो टू आर्म्स है वो अपर लिम्स होती है। अवर अपर लिम्स, हमारी जो ऊपर के अपर लिम्स होते हैं, ऊपर के लिम्स होते हैं, हेल्प अस, हमारी हेल्प करते हैं, इन होल्डिंग, पकड़ने में, थिंग्स यानी चीजें, चीजों को होल्ड करने में, पकड़ने में, ये हमारी जो अपर लिम्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। राइटिंग यानी लिखने में हेल्प करते हैं। ईटिंग यानी खाने में। पुशिंग यानी धक्का देने में। पुलिंग यानी खींचने में। लिफ्टिंग यानी उठाने में। ड्राइंग यानी चित्र बनाने में। ब्रशिंग यानी ब्रश चलाने में, एटसेट्रा आदि। इन सब कामों में हमारे जो अपर लिम्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। दिख रहा है आपको, राइटिंग कर रही है ये गर्ल तो अपर लिम्स से कर रही है। ईटिंग यानी खा रही है तो अपर लिम्स से खा रही है। लिफ्टिंग चीजों को उठा रहा है तो अपर लिम्स से उठा रहा है। ब्रशिंग यानी ब्रश कर रहा है तो ये अपने अपर लिम्स से कर रहा है। दूसरे अपर लिम्स के बाद वो होते हैं लोअर लिम्स यानी नीचे के लिम्स। तो दोनों जो पांव हैं अपने पूरे के पूरे पांव वो लोअर लिम्स कहलाते हैं। अवर टू लेग्स, हमारे दो पैर, आर अवर लोअर लिम्स, ये हमारे लोअर लिम्स होते हैं। ईच लेग, हर एक जो लेग होता है हमारा, हर जो पांव होता है, हैज यानी रखता है। अब जैसे हमने अपर लिम्स में अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे, ये शोल्डर हो गया, ये अपर आर्म हो गई, ये फोर आर्म हो गई, ये एल्बो हो गई, ये रिस्ट हो गई, ये अपना हैंड हो गया। इसी तरह अपने पूरा का पूरा जो ऊपर से लेके नीचे तक का जो पांव होता है, लेग होता है, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए। ईच लेग हैज ए हिप, एक तो होती है हिप यानी अपना यहाँ कुल्ला जिसको अपन कहते हैं पीछे का, इसको हिप कहते हैं। फिर होती है थाई, जांग जिसको अपन कहते हैं, ये थाई कहलाती है, इसमें थाई यानी जांग। फिर उसके बाद में आती है नी यानी घुटना, ये अपना नी है, घुटना है, ये नी कहते हैं इसको। एक काफ, काफ का मतलब होता है पिंडली, अपनी पिंडली जो होती है उसको काफ कहते हैं। ए फुट, ये अपना जो पैर होता है ये अपना फुट होता है। ए हील, अपनी जो एड़ी होती है उसको हील कहते हैं। एंड 5 टोज, और अपने जो पैर के जो अंगुलियां होती हैं उनको टोज कहते हैं। तो 5 पैर की अंगुलियां होती है। तो ये सारे इस लेग के अपर लिम्स के पार्ट होते हैं। लोअर लिम्ब के पार्ट होते हैं। अवर लोअर लिम्स, हमारे जो लोअर लिम्स होते हैं, हेल्प अस, हमारी हेल्प करते हैं, इन वॉकिंग चलने में, रनिंग दौड़ने में, डांसिंग डांस करने में, नाचने में, जंपिंग कूदने में, किकिंग किक लगाने में, एंड स्किपिंग और रस्सी कूदने में, एटसेट्रा आदि। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये रनिंग कर रही है तो लोअर लिम्स से कर रही है, डांसिंग कर रही है तो लोअर लिम्स से कर रही है, जंपिंग कर रही है तो लोअर लिम्स से कर रही है, किकिंग कर रहा है तो लोअर लिम्स से कर रहा है। तो ये अभी तक हमने जो पढ़े थे वो सब हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं यानी बाहर के अंग हैं। अब जो लेसन का अगला पार्ट है उसमें हम इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो पार्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो दिखते नहीं है बाहर से।
तो अभी तक हमने एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ा अपनी बॉडी के। वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अवर इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। टिल दैट, सी यू एंड बाय।